एक समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर नगर था जिसका नाम श्याम नगर था। उस राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा जिनका नाम सर्वदमन था राज्य करते थे। उनके राज्य में लोग बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और हमेशा प्रजा के बारे में ही सोचा करते थे। प्रजा के सभी लोग राजा से बहुत खुश थे और राजा को बहुत प्रेम किया करते थे। राजा अपनी प्रजा की हमेशा देखरेख किया करते थे। एक बार राजा अपने साम्राज्य को छोड़कर कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य में जा रहे थे। उन्होंने सोचा, मेरे ना रहने पर राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि उस राज्य के लिए मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, जो कि इस राज्य को कुछ दिनों के लिए संभालेगा। घोषणा सुनकर राजा के दरबार में कई मंत्री आए जो कि उस राज्य को कुछ दिनों के लिए संभालना चाहते थे। राजा सभी लोगों से सवाल जवाब कर उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन कोई भी व्यक्ति राजा की इच्छा के अनुरूप नहीं मिला। राजा की घोषणा सुनकर एक पंडित पास के गांव से आया जो अन्य राज्य का था। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके राज्य को कुछ दिन के लिए संभाल सकता हूँ। राजा उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता था। राजा ने पंडित से पहला प्रश्न पूछा, क्या आप हमें बता सकते हो कि दूध सबसे अच्छा किसका होता है और क्यों? हे राजन, सबसे अच्छा दूध माँ का होता है, क्योंकि माँ का दूध केवल शरीर को नहीं बल्कि प्रेम, सुरक्षा और जीवन की शुरुआत देता है। वह सबसे पवित्र, पोषक और अमूल्य होता है। राजा ने पंडित से दूसरा प्रश्न पूछा कि बताओ, पत्ता सबसे अच्छा किसका होता है? पंडित ने कहा, हे राजन, सबसे अच्छा पत्ता पान का होता है, क्योंकि यही वही पत्ता है जिसे गरीब, अमीर, राजा, रंग, फकीर सभी खाते हैं। यह पत्ता सभी को एक तरह का रंग प्रदान करता है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। राजा ने तीसरा प्रश्न पूछा कि मिठास सबसे अच्छी किसकी होती है? पंडित ने उत्तर दिया कि सबसे अच्छी मिठास वाणी की होती है। और मिठास वो है जो एक दूसरे के जीवन में प्रेम घोल दे, जो एक दूसरे को करीब लाती है। सबसे बड़ा प्रभाव वाणी का ही होता है। राजा ने पंडित से आखिरी प्रश्न पूछा, फूल किसका अच्छा होता है? पंडित ने कहा, फूल सबसे अच्छा कपास का होता है। पंडित ने कहा, गरीब, अमीर सभी का तन ढकती है और ठंड से बचाती है। राजा सभी प्रश्नों का अपने इच्छा अनुसार जवाब पाकर खुश हो गए और उन्होंने पंडित को अपने राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय महादेव ज़रूर लिखें।